जवैनिया गांव के लिए क्या हो रहा है? जवैनिया गांव की जब कटाव हो रही थी उसी समय 4-5 लोग का मकान लगभग गिरा था स्टार्टिंग में। तब हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि ठीक है, आप जिला से कटाव को नहीं रोका जा सकता है, तो जिनका मकान गंगा जी में समाया है उनको, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ज़मीन उपलब्ध कराया गया। तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय आश्वासन दिया कि ठीक है, हम लोग जिनका मकान जिनका गिरा है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सभी लोग को ज़मीन देने का हम व्यवस्था करते हैं। तो अंचलाधिकारी जो शाहपुर के हैं वो दामोदरपुर पंचायत में जो बिहार सरकार की ज़मीन है उसमें जाके नापी किए हैं। नापी करने के बाद प्लॉटिंग जो हो रहा है, प्लॉटिंग का साइज़ निकाला जा रहा है और हमें लगता है कुछ दिनों में जो है प्लॉट जो है आवंटन हो जाएगा लोगों को। कहाँ ज़मीन दी जा रही है इस एरिया में? ज़मीन बांध के दूसरे तरफ जो गंगा जी के तरफ जो कटाव हो रहा है, तो बिहार सरकार की ज़मीन बांध के उस तरफ गंगा जी के बाहर ज़मीन जो एक मंदिर मठिया है उसके उस तरफ मिल रही है ज़मीन। कितने लोग हैं कुछ? अभी जो सूची उनके पास है शायद नियर अबाउट 60 के करीब उनके पास सूची है। 60 के करीब 55-60 के करीब सूची है। हो सकता है सूची बढ़ भी सकती है। इसके बाद कटाव भी रुकने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह जाए? कटाव में इस योजना को ले लिया गया है अध्यक्ष महोदय से कि नहीं, ये इसको अब बचाना जरूरी है। इसके लिए इन लोग एस्टिमेट बना के अब पटना में भेजेंगे और उत्तर प्रदेश भी सरकार जो है नापी करके गई है, जो अपने एरिया में नापी गई है। करारी विधानसभा में तमाम पार्टियां हैं वो अपना दावेदारी पेश कर दी है। एक तरफ बाहुबल, एक तरफ समाजवाद और तीसरा जन स्वराज। कैसे देखते हैं भैया? वहाँ की जनता जिसको पसंद करना चाहे, पसंद करने का मौका मिला है और मेरे उम्मीदवार महागठबंधन के राजू यादव हैं। निश्चित तौर पे वहाँ राजू जी की जीत सुनिश्चित होगी। आर.के. सिंह का बयान अभी सुने होंगे, कह रहे हैं कि हत्यारे को भोजपुर जिला है सांसद चुन लिया है। देखिए, आर.के. सिंह का बयान एकदम हताशा भरा बयान है। वो चुनाव के हार से उबर नहीं पाए। वो हम भी उनका बयान देखे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उनका बयान था कि सांसद कौन है, सांसद वीडियो से पैसा लेते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए सांसद और एकदम निरर्थक उनका था। हम तो सांसद महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि अपना जो फंड था उनका, जो फंड इस बेरोजगारी में जो कार्यकर्ता को दी जा सकती थी, उन्होंने 10 साल में एक भी कार्यकर्ता को जो लोकल भोजपुर के हैं किसी को काम नहीं दिया। तो उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है कि जितना भी योजना का काम हुआ, लोग कहते हैं कि सुपौल के लोग काम कराए या उनके रिलेशन के लोग काम कराए, लोग कहते हैं। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो स्वयं उनके कामों में दिखता है। वो तो एक बात ये भी बोले है कि जितने बार वहाँ से विधायक रहे, जितना कार्यकाल रहा है, एक भी विकास का काम नहीं किए हैं सुदामा प्रसाद। गलत कर रहे हैं, बोले ना हताशा है, हताशा वाली बात कर रहे हैं। सुदामा जी को जो काम करना था तभी दोबारा वहाँ की जनता चुनी है। तीसरा चुनाव में उनको जनता जो है संसदीय चुनाव में वहाँ से जिताई है। अगर उस तरारी विधानसभा क्षेत्र का देखिएगा तो सुदामा जी वहाँ से लीड किए हैं। तो अगर वो सही में काम नहीं किए रहते तो क्यों जीतते वहाँ से? इसलिए उनकी बात एकदम गलत है। इमामगंज में चुनाव होने हैं। इमामगंज में तमाम पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर दी है। आज आपके पार्टी के जो प्रत्याशी है वहाँ पे नॉमिनेशन भी कर दी है। वहीं पे ओवैसी की पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, जन स्वराज भी उतार चुकी है। वो भी मुस्लिम कैटेगरी से उम्मीदवार उतारेगा। मुस्लिम का वोट वहाँ पे मिलेगा इस बार। देखिए, जन स्वराज जो है और ओवैसी की पार्टी सब भाजपा के ही काम करते हैं। मुस्लिम उम्मीदवार देने का यही मतलब है, जितना तो है नहीं, मुस्लिम को वोट को डैमेज करे ताकि यहाँ से राजद हार जाए और भाजपा जीत जाए। मकसद उनका वही है। तो ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उनके बातों पे उनके पार्टी को वोट देगी। निश्चित तौर पे सभी जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये समीकरण जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं, यानी मुस्लिम का वोट जो है मिलेगा, राजद को मिलेगा। भैया, शुरू से A to Z की पार्टी है। हम लोग हर धर्म, हर जाति का वोट हम लोग को मिलता है, तभी हम लोग बिहार में
हम लोग की पार्टी जो है मजबूत है। 3 सीट तो आप ही का है, 1 सीट वो चारों सीट इस बार जाएगा आपके खाते। हम तो बता ही रहे हैं कि आप जो पूछ रहे हैं कि सभी सीट पे हम लोग चुनाव जीतेंगे।